आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए होगा चुनाव। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार। आज शाम तक आएंगे नतीजे। बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने बनाई चुनाव से दूरी। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए की जबरदस्त तैयारी। मंत्रियों के आवास पर जुड़ेंगे एनडीए सांसद। वोटिंग तक मंत्रियों के साथ अलग अलग ग्रुप में रहेंगे मौजूद। एनडीए की रणनीति, ना हो कोई गलती। आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। कांगड़ा में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पंजाब में बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए बड़ा ऐलान। 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देगी सरकार। बाढ़ में जान गंवाने वाले परिवारों को मिलेगी 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद। 1700 लोगों के लिए लगाए जाएंगे मेडिकल कैंप। आगरा में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी। नाराज मंत्री ने रद्द की बैठक। जिम्मेदार अधिकारियों की मुख्यमंत्री से करेंगी शिकायत। बैठक रद्द होने पर नाराज किसानों का हंगामा। प्रशासन के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल। विधानसभा सचिवालय ने जारी की बहाली के आदेश। आदेश जारी होते ही अब्बास अंसारी फिर से विधानसभा सदस्य। अब नहीं होगा मऊ में उपचुनाव। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर विवादों में घिरे प्रणव चैंपियन। दलित समाज के लोगों ने किया विरोध। फूंका पुतला। गांव में तनाव का माहौल। अखिलेश सरकार में सरकारी भर्ती में बड़ा घोटाला। 2016 से एक शख्स 6 जिलों में कर रहा है सरकारी नौकरी। मामले का खुलासा होने पर लखनऊ में केस दर्ज। सीबीआई कर रही है मामले की जांच। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर। जम्मू में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी घुसपैठिया सिराज गिरफ्तार। आतंकी साजिश मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर समेत देश के 5 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी। जम्मू कश्मीर के 22 इलाकों में रेड। भगोड़े कारोबारी मोहिल चोकसी के लिए मुंबई की आर्थर जेल में बैरक तैयार। चोकसी को जेल में मिलेगी कई सुविधाएं। फ्रेश खाने तक की होगी व्यवस्था। बेल्जियम सरकार को भारत ने दिया भरोसा। भोपाल में गणपति विसर्जन के दौरान आरिफ नगर के पास जुलूस पर पथराव। पत्थरबाजी में गणेश प्रतिमा को पहुंचा नुकसान। आक्रोशित भीड़ ने थाने का किया घेराव। पथराव के बाद इलाके में बड़ा तनाव। हिंदू संगठनों की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर। कई अन्य पर भी केस दर्ज। कड़ी कार्रवाई के आश्वासन पर खत्म किया चक्का जाम। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी गणपति विसर्जन के दौरान पथराव। उपद्रवियों ने जुलूस को निशाना बनाकर फेंके पत्थर। पत्थरबाजी में 3 लोग घायल। हिंदू संगठनों ने थाना घेरा। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव। पत्थरबाजी में 8 लोग घायल। 21 आरोपियों की गिरफ्तारी। मस्जिद के पास से गुजर रहे जुलूस पर उपद्रवियों ने फेंके पत्थर। पत्थरबाजी की घटना के बाद इलाके में तनाव। धारा 144 लागू। हिंदू संगठनों और बीजेपी का प्रदर्शन। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पत्थरबाजी की घटना के बाद मौके पर जमा होने लगी भीड़। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन। नाराज प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। लखनऊ में 12 वफात के जुलूस में हंगामा। प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तिरंगे और भगवा झंडे के अपमान की खबर। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। रायबरेली में 12 वफात जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे लहराए जाने का मामला। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। डीएम को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी के कुशीनगर में माहौल खराब करने की साजिश नाकाम। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के जरिए फैला रहे थे अफवाह। आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज। बांके बिहारी मंदिर बना जंग का अखाड़ा। महिला श्रद्धालु और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई मारपीट। अफरा तफरी में एक महिला श्रद्धालु बेहोश। तमाशबीन बनी रही पुलिस। मंदिर की सुरक्षा पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के भिंड में खाद के लिए मारामारी। लाइन में लगे किसानों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। लाठीचार्ज में 4 किसान घायल। लाठी बरसाने वाला हवलदार सस्पेंड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के खिलाफ अध्यापकों ने खुला मोर्चा। नियुक्ति पर उठाए सवाल। हड़ताल के दौरान लगे गो बैक रजिस्ट्रार के नारे। हरिद्वार के लक्सर में गाड़ी की टक्कर से गाय की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर और उसके साथी को पीट दिया। टेम्पो में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली साजिश नाकाम। गंगालूर इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने बरामद की आईईडी और टिफिन बम। मौके पर ही उसे नष्ट कर दिया गया।
यूपी के मैनपुरी में स्कूल से अचानक गायब हुए 2 बच्चे, पुलिस ने को दी गई सूचना। कई घंटों की खोजबीन के बाद देर शाम इटावा बॉर्डर से बरामद हुए। स्कूल प्रशासन की लापरवाही आई सामने, मामले की जांच चल रही है। अलीगढ़ प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। सासनी गेट से ऊपर कोट तक हटाया गया अवैध कब्जा। दुकानों के बाहर निर्माण हटाया गया। अवैध रैंप और चबूतरों को भी तोड़ा। नर्सिंग होम में कोबरा सांप निकलने से मच गया हड़कंप। दहशत में आए मरीज और मेडिकल स्टाफ। सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर का है मामला। बुलंदशहर में डीएफओ दफ्तर के बाहर देखा 10 फीट लंबा अजगर। राहगीरों में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। राजस्थान के राजसमंद में तेंदुए का हमला। गंभीर रूप से घायल हुए 4 ग्रामीण। उदयपुर किया रेफर। गाय ने तेंदुए को मारी सींग। हमले में तेंदुए भी घायल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में फिर देखा गुलदार। सूती मिल इलाके में शिकार का तलाश में घूमता नजर आया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। उधम सिंह नगर के जसपुर में गुलदार का आतंक। युवक पर किया हमला। गुलदार के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। वन विभाग की टीम ने पहुंचाया अस्पताल। दहशत में ग्रामीण। हरिद्वार में एक बार फिर हाथियों ने मचाया उत्पात। कार को बनाया निशाना। लगातार रिहायशी इलाकों में बढ़ रहा है हाथियों का दखल। दहशत में इलाके के लोग। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। यूपी के जौनपुर में लड़के का हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल न मिलने पर टावर पर चढ़ गया। ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। नाराज लड़के को समझा बुझाकर उतारा गया। यूपी के हमीरपुर में नियमों को ताक पर रखकर युवती ने अस्पताल में बनाई रील। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वीडियो के सामने आने पर अस्पताल प्रबंधन में मचा हड़कंप। महोदा सीएचसी का मामला। रायबरेली में एक युवक ने अवैध असलाह के साथ बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ऊंचाहार इलाके का है मामला। यूपी के एटा में शराब के नशे में धुत दरोगा का हंगामा। पेट्रोल पंप पर जमाई धौंस। कर्मचारियों से मारपीट की। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज। दरोगा और उसका साथ पुलिस हिरासत में। कुशीनगर में सरेआम तमंचा लहराने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो। पुलिस ने दोनों बदमाशों को दबोचा। सीतापुर में आधा दर्जन युवकों ने कोचिंग सेंटर पर किया हमला। संचालक और एक छात्र को बेल्ट और घूंसों से पीटा। मारपीट का वीडियो आया सामने। पीड़ित ने दी थाने में तहरीर। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। रायबरेली में मामूली कहासुनी में जमकर मारपीट। आपस में भिड़ गई 2 महिलाएं। मारपीट का वीडियो आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में कचहरी बनी कुश्ती का अखाड़ा। पेशी करने आए पति पत्नी के बीच में मारपीट हो गई। जमकर लात घूंसे चले। महिला ने पति और ससुर के खिलाफ तहरीर दी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जयपुर के रेस्टोरेंट में जमकर हुआ बवाल। रेस्टोरेंट कर्मचारी पर छेड़खानी का आरोप। विरोध करने पर महिलाओं और युवकों से हुई मारपीट। केस दर्ज। मामले की छानबीन चल रही है। गाजियाबाद में शराब के नशे में धुत युवकों ने किया हंगामा। आपसी विवाद में जमकर हुई हाथापाई। मौके पर पहुंची पुलिस से युवकों ने की है बदसलूकी। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। बिहार के किशनगंज में पुलिस पर हमला। रेड लाइट एरिया में छापेमारी करने गई पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की हुई। झाड़ू से पीटने का आरोप। महिला दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी और 1 महिला को हिरासत में भी लिया है। उत्तराखंड के देहरादून में खौफनाक वारदात। नो एंट्री में घुसे डंपर के पीछे युवक। डंपर को रोकने की कोशिश की गई। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी। पहिए के नीचे आने से बाल बचा युवक। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस और कार की टक्कर। युवकों ने किया बस ड्राइवर का अपहरण। मारपीट और मोबाइल छीनने का आरोप। कंडक्टर की शिकायत पर केस दर्ज। 3 युवक गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुड़की में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। उर्स में महिला ने बच्ची से करवाई चोरी। दुकान से पैसे चुराते हुए वीडियो आया सामने। महिला और बच्ची की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के छतरपुर में चोरी का आतंक। मेडिकल स्टोर में घुसे 2 चोर। गुल्लक से चुराए रुपए। पास में खड़ी बाइक पर हाथ साफ किया। पेट्रोल पंप से चुराया मोबाइल फोन। दिल्ली के लाल किले से स्वर्ण कलश चोरी का मामला। हापुड़ में पुलिस ने दबिश दी। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। स्वर्ण कलश भी बरामद। कानपुर में युवक की हत्या का खुलासा। अवैध संबंधों के चलते महिला ने अपने भांजे के साथ मिलकर अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। नमक डालकर खेत में दफनाया शव। पुलिस पूछताछ में कबूला गुनाह। खेत शव से बरामद। मध्य प्रदेश के गुना में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद गांव में तनाव भारी। पुलिस बल तैनात। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम।
एटा में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। फायरिंग करते हुए आरोपियों का वीडियो आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के झांसी में दबंगों का आतंक। पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। परिवार के साथ लौट रहा था मृतक। सिपरी बाजार इलाके में दबंगों ने रोककर की फायरिंग। मामले की जांच चल रही है। यूपी के एटा में दिन दहाड़े तमंचा लहराने और फायरिंग करने का मामला। पुलिस ने 8 बदमाशों को उनके खिलाफ नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सीसीटीवी के आधार पर तलाश जारी है। यूपी के मैनपुरी में कूड़े में डालने को लेकर विवाद हो गया है। फायरिंग में घायल दूसरे शख्स की मौत हो गई। सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान तोड़ा दम। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश चल रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में युवती से मुस्लिम युवक ने छेड़छाड़ की। युवती की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। थाने पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। पुलिस ने दिया कड़ी कार्रवाई के आश्वासन। ओडिशा के नयागढ़ में खौफनाक वारदात। मदरसे में पढ़ने वाले छात्र ने के यौन शोषण के बाद हत्या। सेप्टिक टैंक में फेंका शव। मदरसे के 5 छात्रों पर आरोप। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा बाल सुधार गृह। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बीएसएफ का एक्शन। सुंदर सीमा चौकी के पास भारतीय तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से सोने के 35 बिस्किट बरामद। 5 करोड़ आंकी गई कीमत। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वालों पर शिकंजा। 10,000 के इनामी नाबालिग अपराधी समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद। अंबेडकर नगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 200 से ज्यादा चोरी के मोबाइल फोन किए बरामद। खोए गए फोन पाकर लोगों के खिले चेहरे। यूपी के कौशाम्बी में डिजिटल अरेस्ट गैंग का भंडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। अश्लील वीडियो भेजकर लोगों को फंसाते थे ये बदमाश। नकली सीबीआई अधिकारी बनकर करते थे पैसों की उगाही। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में महिला की संदिग्ध मौत। हेलीपैड रोड के पास पेड़ से लटका मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस। मौके से जुटाए सबूत। हरियाणा के जिंद में रहने वाले युवक की अमेरिका में हत्या। पब्लिक प्लेस में टॉयलेट करने पर अमेरिकी ने मार दी गोली। शव लाने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं। सूत्रों से जानकारी, 45 लाख खर्च करके डंकी रूट से गया था अमेरिका। यूपी के अंबेडकर नगर में पकड़ा गया एग्जाम सॉल्वर। दूसरे कैंडिडेट की जगह दे रहा था पीईटी की परीक्षा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जबलपुर में टला ट्रेन हादसा। पहिए का ब्रेक शू चिपकने के बाद उठी लपटे। श्रीधाम एक्सप्रेस की बोगी में भरा धुआं। यात्रियों में मचा हड़कंप। ट्रेन में मौजूद सिलेंडर से बुझाई गई आग। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग में देवदूत बनी सेना। केइंग गांव में 2 घरों में लगी भीषण आग। सेना ने संभाला मोर्चा। फायर पंप की मदद से बुझाई गई आग। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हादसा। ओएनजीसी रिफाइनरी में लगी भीषण आग। सीआईएसएफ के सभी कर्मचारियों और आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। आग बुझाने की कोशिश जारी। मुंबई के गोराई बीच पर अचानक से आया हाईटाइड। बीच किनारे खड़ी मिनी बस समंदर में तैरने लगी। पुलिस और कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया। सभी यात्री सुरक्षित। इंदौर के आजाद नगर स्थित ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग। कड़ी फैक्ट्री के बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह से अज्ञात किसी तरह की कोई जनहानि नहीं। यूपी के हापुड़ में ई रिक्शा और कार की टक्कर। हादसे में ई रिक्शा चला रहे युवक की मौत। गुस्साई भीड़ ने कार में लगाई आग। कार चला रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उज्जैन में शिप्रा नदी में कार गिरने का मामला। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। महिला कांस्टेबल का शव बरामद। हादसे में लापता 2 पुलिसकर्मियों की तलाश भी चल रही है। बेंगलुरु में परिजनों की लापरवाही से बच्चा गंभीर रूप से घायल। कार की सनरूफ खोलकर खड़ा था बच्चा। बैरिकेडिंग से टकराया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। क्रेन की मदद से निकाला गया कंटेनर में तेल जैसा पदार्थ। सूचना मिली थी समंदर में बहकर कहीं से आ गया था कंटेनर। महाराष्ट्र के पालघर का है मामला। सीतापुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बेटे की मौत, पिता और बहन गंभीर रूप से घायल। पुलिस हिरासत में कार चालक। बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था पिता। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर जारी। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास लैंडस्लाइड। गुजरात में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी। पोकलेन मशीनों से हटाया जा रहा है मलबा। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बाद पहाड़ से गिरे पत्थर, घर पर गिरी चट्टान। हादसे में बाल बाल बची लोगों की जान। सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया परिवार।
चंबा में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 154 पर लैंडस्लाइड। पोकलेन मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। हल्के वाहनों के लिए खोला गया मार्ग। उत्तराखंड में हरिद्वार में लैंडस्लाइड। पत्थर और पेड़ गिरने से हरिद्वार ऋषिकेश रेल मार्ग बाधित। ट्रेनों की आवाजाही पर लगाई गई रोक। मरम्मत का काम चल रहा है। यूपी के मथुरा में घर में घुसा बाढ़ का पानी। भरभरा कर गिरा मकान। घर में रखा सामान मलबे में दबा। बाल बाल बचे लोग। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश के चलते मंडी में ढहा मकान। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। समय रहते लोगों ने छोड़ दिया था घर। उदयपुर में झालोड़ में लैंडस्लाइड के चलते NH58 बंद पहाड़ से गिरा मलबा। दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। जाम में सैकड़ों लोग। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के चलते जनजीवन बेहाल। घरों में कैद हुए लोग। गांधी धाम और कच्छ में भारी बारिश से बिगड़े हालात। राजस्थान के धौलपुर में उफान पर पार्वती नदी। खोले गए बांध के गेट। रेप्टो में ऊपर बह रहा है पानी। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद नहीं मान रहे हैं लोग। आगरा में खतरे के निशान को पार कर गई यमुना। लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। 153 मीटर के ऊपर पहुंचा जलस्तर। कई इलाके डूबे। आगरा में उफान पर यमुना। उफनती नदी में नहाने पहुंचे युवक की डूबने से मौत। रेस्क्यू टीम ने 2 युवकों को बचाया। प्रशासन की अपील के बावजूद नहीं मान रहे हैं लोग। उत्तरकाशी के धराली में सर्वे करने पहुंची केंद्रीय मंत्रालय की टीम। बाढ़ से हुई तबाही का लिया जायजा। प्रदर्शनकारियों के सामने झुकी ओली सरकार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया गया बैन। हिंसक प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत। 300 से ज्यादा घायल। 14 पुलिसकर्मी घायल। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ बड़ा बवाल। वहां संसद में घुसे जेनजी प्रदर्शनकारी। पुलिस ने की हवाई फायरिंग। हालात से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों की मौत। सैकड़ों घायल। नेपाल के अस्पतालों में ऑक्सीजन और ब्लड की कमी। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ भड़का बवाल। काठमांडू, पोखरा समेत कई शहरों में कर्फ्यू। उपद्रवियों को तुरंत गोली मारने के दिए गए आदेश। नेपाल की राजधानी काठमांडू में लगाया गया कर्फ्यू। विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। बोले पीएम ओली, कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। कानून तोड़ने वालों को मिलेगी सजा। नेपाल में हिंसा और अशांति के बीच एसएसबी ने बढ़ाई सतर्कता। भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी। नेपाल के आने जाने वालों से सावधानी पहचान के निर्देश। सीमा पर अतिरिक्त ट्रूप्स और सर्वेलांस तैनात। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सेना पर कहर बनकर टूटी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। सेना की गाड़ी को बम से उड़ाया। हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। इजरायल के हमले में फिर दहला गाजा। नेतन्याहू बोले चेतावनी के बाद 1 लाख लोगों ने गाजा सिटी को छोड़ा। कल आसमान से पर्चे गिराकर शहर खाली करने का जारी किया गया था फरमान। गाजा में इजरायल का भीषण हमला जारी है। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। बीते 24 घंटे में 65 लोगों के मारे जाने की खबर। सैकड़ों लोग घायल हैं। इजरायली फोर्स के हमले में धाराशायी हुई बहुमंजिला इमारत गिरने का वीडियो आया सामने। इजरायल की राजधानी यरूशलेम में आतंकी हमला। आतंकियों ने 6 लोगों को गोलियों से भूना। पीएम मोदी ने ट्वीट कर आतंकी हमले की निंदा की। भारत और थाईलैंड की रॉयल मिलिट्री के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज जारी। आपसी सहयोग और मित्रता को बढ़ावा देने का युद्धाभ्यास ये मकसद है।